अब उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लड ऑफ फ्रॉग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देख चुके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, पुल आर्टियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, ये सब देखें। ठीक है, साथ में कम्युनिटी टैब में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको भी आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जितना भी पीडीएफ है टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम में जाने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है उसका सबका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, साथ में nepeducation.com पे लिंक भी दे रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एमसीक्यू। लेकिन ब्लड ऑफ फ्रॉग बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, और साथ में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम लोग वहाँ पे आपको कम्युनिटी टैब में या वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो लेट्स कम वी स्टार्ट टुडे, दैट इज द को शुरू करें ब्लड ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, इसमें ब्लड ऑफ द फ्रॉग में अगर हम लोग देखते हैं, ओके, तो वी नो दैट, सीधा बात है, ब्लड ऑफ द फ्रॉग का बात करते हैं तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड ऑफ द फ्रॉग जो है ये है क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ऑफ फ्रॉग ही नहीं, जिस भी एनिमल में ब्लड है उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, कहने का मतलब टिश्यू ग्रेड में रखते हैं। ये ना ऑर्गेन है ना सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स है जो कि पार्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें ये दो पार्ट का बनता है, जिसमें एक लिक्विड पार्ट है इसका जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, और दूसरा कहते हैं हम लोग ब्लड कॉर्पसल। प्लाज्मा एक क्लियर लिक्विड है, जबकि इसमें सस्पेंडेड वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स होता है, डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट फंक्शन करता है वो। ओके, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लड कॉर्पसल, या ब्लड कॉर्पसल को फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। ब्लड कॉर्पसल को फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, जो क्यों फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका एक डिफिनिट शेप होता है, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहा जाता है। तो एक डिफिनिट शेप इसका होता है, इसीलिए इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्लाज्मा को अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बनता है, कहता है 2/3 पार्ट ऑफ द ब्लड। पूरे जितना ब्लड है उसका 2/3 पार्ट जो है वह आपको प्लाज्मा का बना होता है। 2/3 पार्ट जो है वह प्लाज्मा का बना होता है। कहने का मतलब नियर अबाउट परसेंटेज में इसको ले जाए तो नियर अबाउट 66% जो पार्ट है ब्लड का वह फॉर्म होता है प्लाज्मा से। 66% जो है वह प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा में होता क्या है, तो इसमें 90% वाटर है, डिफरेंट टाइप का मिनरल साल्ट, एब्जॉर्ब फूड होता है जो शुगर है, प्रोटीन है, etc। उसी तरह से एक्सक्रेटरी वेस्टेज होता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक एनिमल है, इसलिए ब्लड में ज़्यादा आपको यूरिया मिलेगा। ठीक, डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स है एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ये सब होता है इसके प्लाज्मा में। 90% वाटर ही होता है। उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब किया, शुगर, प्रोटीन, ये है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, जो डिफरेंट टाइप का सेक्रेटरी सब्सटेंसेस सब है, जो कि जैसे हार्मोन है, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दिस जब आते हैं हम लोग प्लाज्मा के बाद, तो वी कैन इंटर इनटू द व्हाट, ब्लड कॉर्पसल। ब्लड कॉर्पसल में क्या है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, जो अभी हम आपको बात किए, क्योंकि इसका एक डिफिनिट शेप होता है ब्लड सेल का, इसलिए इसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट ये 3 टाइप्स का है, लेकिन फ्रॉग में आगे चल के हम बताते हैं जो थोड़ा सा क्या है 2 टाइप्स का होता है। इसमें मात्र आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रॉग का जो ब्लड है उसमें आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। कॉमनली सब हम लोग नाम जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, लेकिन रेप्टाइल्स में, यस, एप्स में, एम्फीबियन में, इसमें क्या होता है, इस सब में आपको प्लेटलेट्स नहीं होता है।
मिचेल्सन नाम के साइंटिस्ट थे, 2013 का उनका है, जो उनका कहना है वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ लिखे 3 टाइप्स, बहुत सारा बुक मेंशन करता है, लेकिन कुछ बात भी कर लेंगे। लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें दिमाग रखिएगा, जो यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। इसका क्या होता है, ये ओवल या इलिप्टिकल, ओवल बोलिए या इलिप्टिकल इन शेप होता है, फ्लैटेंट होता है, लेकिन ये बाय कन्वेक्स इन शेप होता है। इसको अगर हम लोग लेटरल देखते हैं तो ये ऐसे बाय कन्वेक्स इस शेप में आता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। कॉमनली हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस जो होता है, जैसे आरबीसी जो होता है वह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन फ्रॉग का जो आरबीसी है वह न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइज 14/23 माइक्रोन का होता है। नंबर 250,000 तो 450,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। ओके, ये हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, हेमोग्लोबिन कंटेन करता है नहीं, तो जिसमें हेमोग्लोबिन है तो इसका मतलब है ब्लड इज द रेड इन कलर, तो होगा ही, श्योर है। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जानते हैं, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से भी डायरेक्ट ये कंबाइंड हो जाता है, लेकिन मेनली है ये ऑक्सीजन से ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी कर देता है ये। ओके, इसके बाद इसका और देखते हैं हम लोग, इसमें जीके भी एक जुड़ा हुआ है। क्या, आरबीसी जो फ्रॉग का होता है ये लार्जेस्ट एमोंग द वर्टिब्रेट, जितना भी वर्टिब्रेट में आरबीसी है सबसे बड़ा आरबीसी जो होता है वह फ्रॉग में मिलता है, एम्फीबियन में ये लार्जेस्ट एमोंग द वर्टिब्रेट होता है। इसका फॉर्मेशन एडल्ट स्टेज में अगर हम लोग देखते हैं तो लीवर एंड स्प्लीन में बनता है, और डिस्ट्रक्शन भी यही होता है। इसका लाइफ स्पैन 100 डेज होता है, तो 100 डेज के बाद जो इसका डिस्ट्रक्शन होगा वह डिस्ट्रक्शन भी लीवर एंड स्प्लीन में ही होता है, और फॉर्मेशन भी लीवर एंड स्प्लीन होता है एडल्ट में। लेकिन जब टैडपोल लार्वा में जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहां जुड़ जाता है, वह है किडनी। तब लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, और किडनी में भी होता है इन द टैडपोल लार्वा। तो लार्वल स्टेज में 3 जगह से करता है, लीवर से, स्प्लीन से और किडनी से, लेकिन एडल्ट स्टेज में 2 जगह से करता है, लीवर से और स्प्लीन से। हम लोग का जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, लेकिन फ्रॉग का जो आरबीसी है इसका लाइफ स्पैन है वो 100 डेज। ये 100 डेज तक फंक्शन करता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन भी वहीं लीवर और स्प्लीन जहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया अबाउट द आरबीसी। क्वेश्चन कम्युनिटी में दिया रहेगा, उसको भी सॉल्व कीजिए, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। ओके, अब आते हैं ल्यूकोसाइट में। ल्यूकोसाइट नियर अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स का ये डब्ल्यूबीसी कंटेन करता है। ओके, डब्ल्यूबीसी जो है ये रिलेटेड होता है इम्यून सिस्टम से, ये फैगोसाइटिक इन नेचर भी होता है, यानी अमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है, ये जर्म्स को फीड कर लेता है। तो ये जो होता है ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी ये होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं ये कलरलेस होता है, ये भी न्यूक्लिएटेड होता है, एंड मोस्टली एमीबॉइड सेल्स होता है। मतलब फैगोसाइटिक है तो शेप चेंज होता रहता है, इसलिए एमीबॉइड सेल कहते हैं। नंबर में बात करेंगे तो 5000 to 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है ये। इसका जो फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है, स्प्लीन होता है जहां आरबीसी बनाता है, लेकिन एक और जगह पे होता है वह है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, ये लॉन्ग बोन जो होता है, इसका थाई में जो बोन होता है उसमें देयर इज द येलो बोन मैरो होता है। ओके, एंड इसी येलो बोन मैरो में ये फॉर्मेशन करता है, दैट इज द वर्ड डब्ल्यूबीसी। ओके, ये फंडामेंटली हम लोग इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है ग्रैनुलोसाइट। अगर इसके साइटोप्लाज्म में, डब्ल्यूबीसी है न्यूक्लियस तो होगा ही, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर दिखा तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रैनुलोसाइट। ये एक्चुअली जो दाना दाना जैसा दिखता है ये
डिफरेंट टाइप का केमिकल्स ये कंटेन करता है, वेजिकल्स टाइप का होता है, ये पैकेट होता है, उसमें केमिकल्स होता है। तो अगर ये ग्रैनुल दिखा तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसाइट या पॉलीमॉर्फोल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट। ये जो नेम दिया गया पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट, ये न्यूक्लियस के कारण दिया गया। साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स है तो ग्रैनुलोसाइट, और जो न्यूक्लियस है इसका ये मल्टी लोब्ड हो सकता है, बाइलोब्ड हो सकता है, न्यूक्लियस का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए पॉलीमॉर्फोल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको। ओके ये क्या बना होता है न्यूट्रोफिल का, या जिसको हम लोग हेट्रोफिल भी कहते हैं। इसका न्यूक्लियस देखिएगा मल्टी लोब्ड होता है, यानी न्यूक्लियस जब इसका देखेंगे हम लोग तो इस तरह से ये मल्टी लोब्ड होता है, 2 और मोर देन 2 लोब्स होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। किसका? न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है हेट्रोफिल। ठीक, इसके बाद इओजिनोफिल। इओजिनोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। इओजिनोफिल देखेंगे इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह बाइलोब्ड होता है। इसे ये एक न्यूक्लियस हुआ, ये अटैच होता है ये यहाँ पे, और ये बाइलोब्ड। तो इस तरह से अगर दिख गया तो ये हो गया इओजिनोफिल, बाइलोब्ड होता है। उसी तरह से बेसोफिल है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वह एस शेप्ड में होता है। न्यूक्लियस एस शेप्ड में होता है, लाइक दिस ओवर देयर। ये न्यूक्लियस का शेप होता है नियर अबाउट। ओके, तो दिस इज हैपन। जो न्यूक्लियस देख के हम लोग इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब दिखेगा, बाइलोब दिखेगा यूजिनोफिल में, और बेसोफिल में ये एस शेप्ड में दिखता है इसका न्यूक्लियस। इसको कहते हैं हम लोग ग्रैनुलोसाइट या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट। आफ्टर दैट इसके बाद देखते हैं ल्यूकोसाइट। दूसरा टाइप का जो है वह है ऑर्गेनुलोसाइट। ऑर्गेनुलोसाइट में ऑर्गेनुलोसाइट में उसमें ग्रैनुल्स नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गेनुलोसाइट में जो है इसमें ग्रैनुल्स नहीं होगा। कहाँ चले गए हम लोग, कहाँ थे? ठीक है, ये ऑर्गेनुलोसाइट है, या इसको कहते हैं हम लोग नॉन ग्रैनुलोसाइट। इसमें जो दाना दाना साइटोप्लाज्म में दिखा, ग्रैनुल्स दिखा, वह ग्रैनुल्स नहीं होता है। ठीक, तब क्या होता है इसमें लिम्फोसाइट है। ये स्फेरिकल एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस जब देखिएगा तो ये स्फेरिकल और लार्ज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। ऐसा लगता है जो पूरे सेल को न्यूक्लियस ही भरा हुआ है, तो खाली होता है ये मत समझिए, लेकिन कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज होता है। ओके, मोनोसाइट इसमें 2 टाइप का होता है। एक मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो कि लार्जेस्ट एमोंग द ऑल WBC, सभी WBC से बड़ा होता है। तो एक लिम्फोसाइट हो गया और एक मोनोसाइट हो गया। ओके, थ्रोम्बोसाइट या जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स अगर बोलता है तो कॉल्ड प्लेटलेट्स और सेल फ्रैगमेंट्स होता ही है। किसका? एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। इसका फ्रैगमेंट्स है, ये ब्रेक होके तब बनाता है प्लेटलेट्स। तो एक्चुअली प्लेटलेट्स इज नॉट अ सेल ओवर देयर, तो ये मेगा कैरियोसाइट का फ्रैगमेंट्स है। ये स्मॉल इन साइज होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, स्पाइंडल शेप्ड होता है। इसका अगर शेप देखेंगे प्लेटलेट्स का, अगर सपोज कीजिए ये हो तो ऐसे होता है और ऐसे न्यूक्लियस होता है इसका। ये स्पाइंडल शेप्ड होता है, दोनों एंड ऐसे टैपर्ड होगा, पॉइंटेड होगा। ओके, और इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा दिखेगा। दिस इज द थ्रोम्बोसाइट। लेकिन फ्रॉग में थ्रोम्बोसाइट मिकेल्सन का कहना है 2013 में वहाँ दिए थे, जो इसमें प्लेटलेट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेगा कैरियोसाइट जो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है वह मेगा कैरियोसाइट उसमें नहीं मिलता है। मेगा कैरियोसाइट नहीं मिलता है, ये एब्सेंट होता है। एंड दैट्स वाई इन द केस ऑफ द फ्रॉग देयर इज द प्लेटलेट्स रिमेन एब्सेंट। ये मिकेल्सन के हिसाब से अगर जाएंगे 2013 तो उसके ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये हो गया अबाउट द ब्लड ऑफ द फ्रॉग। इसके बाद हम लोग इसका जो है लिम्फ में बात करेंगे, हम लोग लिम्फ वेसल्स का बात करेंगे,
और फिर इंटर करेंगे आपको नर्वस सिस्टम का, क्योंकि फ्रॉग में आपको फ्रॉग का हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिए, हैबिट एंड हैबिटेट देख लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इज अबाउट टू फिनिश। उसके बाद नर्वस सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, जो कि नीट के न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया गया। ओके, इसको कंप्लीट कीजिए। फिर लोग आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को लेके बहुत ही जल्दी। और कल के सरस्वती पूजा का सबको हार्दिक मंगलमय शुभकामनाओं। माँ सरस्वती सब पे कृपा बरसाए रखें। हम लोग के हाथ में कर्म है। ओके, ये कर्म प्रदान है। यह जो क्षेत्र है जिसको हम लोग अर्थ, पृथ्वी कहते हैं, धरातल कहते हैं, भूमि कहते हैं, ये जो है वह कर्म स्थल है। इसलिए हम लोग के हाथ में कर्म है। लेकिन ध्यान ऊपर वाले सरस्वती माता का कृपा आशीर्वाद बना रहे, सभी बड़े को आशीर्वाद बना रहे, सभी छोटे का प्यार बना रहे। इससे ज़्यादा और अच्छा लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओके, इसलिए अपना कर्म कीजिए, अपना कर्म ऑनेस्टली कीजिए, 100% ईमानदारता से कीजिए। उसके बाद उन लोग का अगर सभी बड़े का आशीर्वाद और सरस्वती माँ की कृपा बनी रही तो जिंदगी सफल होना ही है, नहीं होने का बात ही नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।